नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात करेंगे अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी बात भविष्यवाणी के बारे में। युद्ध बदलेगा, 15 मार्च का संकेत, सूर्य का बड़ा बदलाव। दोस्तों, पूरी परिस्थिति A to Z आपको इस प्रकार से मैं बताने जा रही हूँ कि अगर ये वीडियो आपने पूरी सुन ली तो आप समझ जाएंगे कि युद्ध जो अभी मेन प्रॉब्लम इस देश दुनिया में दिखाई दे रहा है उसका क्या अगला मोड़ होगा, क्या ग्रहों की स्थिति युद्ध पर प्रभाव डाल रही है, ग्रहों का बदलना युद्ध में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा, कौन सा बड़ा चेंज लेकर आएगा, चीजें और बिगड़ेंगी या सुधरेंगी, अब क्या होगा अगला स्टेप अमेरिका का, ईरान का, इजराइल का या चाइना रशिया का। आज एक एक बात बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने ये जानकारी सुन ली तो आप खुद समझ जाएंगे कि अब नया मोड़ क्या होगा, घबराने की जरूरत है कि नहीं, आगे व्यापार में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, चीजों को स्टॉक करना है कि नहीं, आगे की सारी डिटेल आप इस छोटी सी वीडियो को देखकर जान जाएंगे। यकीन मानिए, सुनिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप एक्सप्लेनेशन से समझे कि नहीं। दोस्तों, एक पत्ता भी नहीं हिलता है उस परमात्मा के बिना, और उसी परमात्मा के कहे पर, उसी परमात्मा की चाल ये ग्रह चल रहे हैं। हर ग्रह का बदलना परिस्थिति को, देश दुनिया को, हर सिचुएशन को बदलने की क्षमता रखता है। अगर ये युद्ध का प्रारंभ हुआ तब भी ग्रहों की वजह से, और बदलेगा तब भी यही ग्रह संकेत दे रही हैं कि बदलेगा। दोस्तों, सूर्य और राहु की युति चल रही है। अब सब जानते हो, सूर्य, राहु और मंगल एक साथ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या होगा। सूर्य, राहु और मंगल की युति टूटेगी, सूर्य और शनि की युति बनेगी, जो कि होगी 15 मार्च 2026 से। 15 मार्च 2026 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। हालांकि सूर्य राहु और सूर्य शनि दोनों ही कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से खराब माने जाते हैं। ना तो सूर्य राहु अच्छा है, ना ही सूर्य शनि अच्छा है, लेकिन फिर भी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। उसी की चर्चा करेंगे और यही एक्सप्लेन करेगा युद्ध के बदलाव के बारे में। दोस्तों, सूर्य राहु अभी चल रहा है और 15 मार्च से सूर्य राहु की युति टूटेगी और सूर्य शनि की युति बनेगी। दोनों ही वर्ल्ड वाइड डिस्टर्बेंसेस के लिए पूरी तरीके से कारक हैं। जितने भी वर्ल्ड वाइड इश्यूज हैं उनका कारक कहीं ना कहीं सूर्य राहु और सूर्य शनि ही माना जाता है। और राजनीति, सत्ता, वॉर, प्राकृतिक आपदाएं, सब इन सब पर प्रभाव इन दोनों का दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे मैंने बताया कि इन दोनों की युतियों में बहुत अंतर है। अगर हम एक तरफ सूर्य और राहु की युति की बात करें तो ये कहलाता है ग्रहण दोष। सूर्य जहां आत्मा, अहंकार, पिता, अधिकार, सत्ता और सरकार, राजनीति का कारक है, तो वहीं राहु माया, अचानक से करने वाले काम, भ्रम, उम्मीद से ज्यादा पाना और चालाकी का, षड्यंत्र का कारक है। जहां पर राहु और सूर्य की युति, अब ध्यान से सुनिएगा, सूर्य राहु की युति लगभग 1 महीने से चल रही है और इन दोनों की युति का प्रभाव गलत फहमियों को पैदा करता है, गलत प्रचार करता है, गलत को सच, सच को गलत, ऐसी परिस्थितियां बना देता है और साथ साथ जल्दबाजी में बड़े फैसले ऐसी युति बनाती है। अचानक से जो राजनीति संकट है या टकराव है, देश दुनिया में जो ये वॉर सिचुएशन है, इन सब का कारक सूर्य और राहु की युति है। गलत फैसले लिए गए, गलत फहमियां देशों के बीच में पैदा की गई, जिस चीज को अभी तक लोग दबा रहे थे उसको उजागर किया गया, प्रचार ऐसा किया गया जिसकी वजह से ये परेशानी, ये वॉर सिचुएशंस पैदा हुई, जो सिर्फ इजराइल, इराक या अमेरिका के बीच नहीं है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर किसी ना किसी रूप में पड़ रहा है। और इसके एडिशनल अगर हम देखें तो इसका प्रभाव और बढ़ाया सूर्य मंगल और मंगल राहु की युति ने, जो अभी तक चल रही थी, जो 15 तारीख से टूट जाएगी। अभी सूर्य और मंगल की युति थी। सूर्य और मंगल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो पराक्रम योग बनाते हैं। ऐसा पराक्रम जिसका इस्तेमाल इंसान करते हुए डरता नहीं है। लेकिन वहीं मंगल और राहु की युति भी बन गई। एक ऐसा मंगल इस समय ऊर्जा में है जो मार काट पर विश्वास रखे। एक ऐसा मंगल जो विस्फोट, आग
और हर तरीके से विनाशकारी साबित होता है। और यही सूर्य, मंगल और राहु की युति ने देश दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अब पैदा कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करिए, चीजें बदलेंगी। हालांकि पूरी तरीके से बदलेंगी कि नहीं, पूरी तरीके से युद्ध रुक जाएगा कि नहीं, अब आगे उसी की चर्चा करेंगे। अब अगली युति बन रही है 15 मार्च से। अब जो हो गया वो हो चुका है। अगर हम आगे की बात करें तो 15 मार्च से शनि और सूर्य युति में आएंगे। सूर्य मंगल की युति टूट जाएगी और सूर्य शनि की जब युति बनेगी तो शनि, जहां मैंने बताया था आपको, सूर्य आत्मा का, अहंकार, पिता, अधिकार, सत्ता, सरकार और राजनीति का कारक है, तो वही शनि दबाव का कारक है, जिम्मेदारियों का कारक है, धीमी गति का कारक है, डिसिप्लिन और गंभीर सोच का कारक है। अब क्या होगा? जब सूर्य और शनि मिलेंगे तो जल्दबाजी खत्म हो जाएगी। सूर्य शनि का मिलना गंभीरता को पैदा करेगा, एक धीमी सोच देगा। अब जो सरकार फैसले लेगी वो बहुत सोच समझ कर लेगी। उसमें दबाव हो सकता है, लेकिन फैसले बहुत गंभीर होंगे, फैसले बहुत कठोर हो सकते हैं, लेकिन इन फैसलों से किसी की जान पर बनाए ऐसा नहीं होगा। ये फैसले किसी की जान बचाने के लिए होंगे। हाँ, इसका प्रभाव लोगों की चीजों पर, यानी कि लोगों के धन पर, मंदी पर या जरूरत के सामान पर चिंता अब देखने को मिल सकती है। लेकिन 15 तारीख से सूर्य शनि की युति का बनना ओवर कॉन्फिडेंस से जो लिए गए फैसले थे उसको रोकेगा। अब जो चीजें हैं वो बहुत सोच समझकर की जाएंगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि जितनी भी ये सिवियर वॉर सिचुएशंस अभी चल रही हैं उसमें आपको एक धीमापन दिखेगा, चीजें रुकेंगी। जितना मीडिया में चीजें उछल रही हैं वो अब दबेंगी। अब आपको दिखेगा कि हर काम नियम से होगा, सोच समझकर होगा, जिसका प्रभाव धीरे धीरे इस वॉर को खत्म करने की ओर होगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य राहु की युति चिंगारी की तरह इस चीज को बढ़ा रही थी, लेकिन सूर्य शनि की युति इस चीज को दबाने की ओर बढ़ेगी। इसमें समय लग सकता है, खास तौर पर 1 महीना, यानी कि 15 मार्च से मुझे लगता है कि 15 मार्च से चीजें दबना शुरू होंगी। लेकिन नेक्स्ट 15 पर, यानी कि 15 अप्रैल पर, जहां पर सूर्य शनि सूर्य राहु की युति पूरी तरीके से टूट जाएगी, सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, वहां से रोकथाम तय है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वहां से इस वॉर में, इस जंग में, इस युद्ध में पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगने का योग दिखाई देता है। तो जो भी लोग स्टॉक मार्केट से डर रहे हैं, पैसा लगाने से डर रहे हैं, या आप अपने व्यापार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े व्यापार से डर रहे हैं, या जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा, फैसले नहीं ले पा रही हैं, तो अब ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन 2 महीनों में चीजें थोड़ी सूझबूझ से करने की जरूरत है, लेकिन बहुत अंतर अब आपको दिखेगा। राजनेता हैं, सरकार हैं, अब सही फैसले लेंगे और उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर दिखाई देगा। और अगर हम बात करें प्रत्येक राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, तो दोस्तों, सूर्य शनि की युति मेष राशि आपको धन हानि देती है। बहुत सूझबूझ से खर्चा कीजिएगा और पिता से वाद विवाद से बचिएगा। हार्ट पेशेंट हो तो ध्यान दीजिएगा। वृषभ राशि, सूर्य का शनि के साथ युति में आना आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, बल्कि लाभ की स्थिति को बढ़ाएगा। लेकिन पिता के साथ वाद विवाद से बचें, ये प्रत्येक राशि पर लागू रहेगा। लेकिन आप इस समय अपने बच्चों से भी वाद विवाद से बचें, लेकिन ओवरऑल व्यापारिक क्षेत्र में लाभ आपका बनेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि सूर्य शनि की युति व्यापारिक क्षेत्र में आपको तेज गति देगी। राजनीति में आपको फैसला लेने की क्षमता और सरकारी काम या इलेक्ट्रिकल से लाभ। पिता के व्यापार में थोड़ा संभल कर सूझबूझ से काम कीजिएगा। कर्क राशि, अगर सूर्य शनि की युति की बात करें तो अब आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धन भाग्य से आने के योग बनेंगे। सिंह राशि, सूर्य का परिवर्तन हेल्थ इश्यूज दे सकता है। गुस्सा स्वभाव में बढ़ेगा, ससुराल संबंधित चिंता दिखेगी, या खास तौर पर इस समय हार्ट पेशेंट, अब आपको थोड़ा संभलना है। ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें। आंखों का रोग या स्किन डिजीज परेशान कर सकती है। कन्या राशि, सूर्य का परिवर्तन आपको मैरिड लाइफ में वाद विवाद का योग दे सकता है। पार्टनरशिप में संभल कर काम करें, लेकिन काम करने की ऊर्जा, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। बात करें तुला राशि की,
तुला राशि, सूर्य का परिवर्तन सरकारी नौकरी के योग देगा, राजनीति में आगे बढ़ने का मौका देगा, लेकिन गलत तरीके से पैसा बनाया तो फंसने के योग सीधे सीधे बन जाएंगे। बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, सूर्य का परिवर्तन आपके लिए उत्तम साबित होगा, जो स्टॉक मार्केट से लाभ देगा, बच्चों का सुख देगा। बच्चों से संबंधित जो चिंता थी अब उसमें रुकावट आएगी, साथ ही अचानक से धन आने के योग बनेंगे। बात करें धनु राशि की। धनु राशि, सूर्य का परिवर्तन सरकारी नौकरी के योग देगा, रियल एस्टेट में लाभ देगा, संपत्ति, पिता की संपत्ति पाने की स्थिति बनेगी। अगर कोई लीगल इशू था तो अब उसमें जीत होगी। बात करें मकर राशि की। मकर राशि, सूर्य का परिवर्तन भाग्य का साथ देगा, यात्राओं का योग, पिता का विशेषकर धन आने की स्थिति बनेगी, लेकिन पिता से वाद विवाद से, छोटे बहन भाइयों से वाद विवाद से बचें। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि, सूर्य का परिवर्तन आपके परिवार में मान सम्मान देगा, उच्च अधिकारियों के बीच उठने बैठने का मौका देगा, साथ ही जीवन साथी की तरक्की और जीवन साथी की प्रमोशन आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी। बात करें मीन राशि की। मीन राशि, सूर्य का परिवर्तन आपकी बीमारियों का अंत करेगा, ऊर्जा देगा, कॉन्फिडेंस देगा, साथ ही सरकारी सत्ता देगा, मान सम्मान देगा, आगे बढ़ने का मौका, कर्ज से मुक्ति का मौका आपको मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन बहुत सी चीजों में बेस्ट रिजल्ट अब लेकर आएगा, चाहे देश दुनिया की हो, चाहे आपके व्यापार, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनकी। सिर्फ सूर्य शनि की युति जो पिता पुत्र के वाद विवाद का कारक सबसे इंपॉर्टेंट दिखती है, वो घर घर में दिखाई देगा। इसलिए अब पिता से मीठा बोलें, पिता को संडे के दिन खास तौर पर उनका मनपसंद मीठा खिलाएं, अगर उनको शुगर नहीं है तब। साथ ही गुड़ मंदिर में बांटें। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री राम।